गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज़ में हमने उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी और आप सब समझ ही गए होंगे कि उपसर्ग क्या होता है। उसी प्रकार से आज हम प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार प्रत्यय पढ़ने से पहले हम उपसर्ग के बारे में पुनः दोहराते हैं कि उपसर्ग क्या है। जैसे कु प्लस पुत्र, कुपुत्र, ठीक है। कु आपका क्या है? शब्दांश। पुत्र मूल शब्द, आगे लगने से क्या बन गया हमारा? कुपुत्र, यानी बुरा पुत्र, खराब पुत्र, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? ये क्या कहलाता है आपका? शब्दांश, है ना। तो जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, नया अर्थ बना देते हैं, वो है आपका उपसर्ग। उसी प्रकार से उसके जस्ट अपोजिट आज हम अध्ययन करेंगे प्रत्यय के बारे में कि जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो है आपका प्रत्यय। जैसे भारत प्लस ईय, ये आपका क्या है? मूल शब्द। ये आपका क्या है? शब्दांश, यानी शब्द का टुकड़ा, शब्द के अंश। दोनों मिलाएंगे तो क्या बन गया? भारतीय। ओके, तो भारत आपका मूल शब्द, संज्ञा, उसके अंदर शब्दांश मिलाया तो भारतीय यानी भारत में रहने वाला, भारतीय। तो अंतर मालूम हो गया आपको। जो शब्दांश प्रत्यय की अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो देखिए, जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या फिर बदलाव भी बोल सकते हैं अपन, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। बदलाव ला देते हैं, नया शब्द बना देते हैं, वो आपका प्रत्यय। अब हम संज्ञा भी पढ़ चुके हैं, सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं हम, तो सबके भेद भी पढ़ते हैं। उसी प्रकार से प्रत्यय के भी भेद होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद है? दो। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय जिसको हम कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। कृत प्लस अंत, कृदंत, कृत प्रत्यय। दूसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय आपका धातुओं के साथ लगता है, जो संस्कृत में हम धातु बोलते हैं और हिंदी के अंदर हम क्या बोलते हैं? क्रिया। जैसे, और क्रिया क्या होती है आपको अच्छे से मालूम होगा। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, चलना, घूमना, फिरना, ये सब क्या है? क्रिया। तो क्रिया के साथ में जो प्रत्यय लगते हैं होते हैं वो है आपका कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, है ना, उनके साथ आपका तद्धित प्रत्यय लगता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के भेद।
कृत प्रत्यय के भेद। सबसे पहला उसके अंदर हम पढ़ेंगे कर्तृवाचक कृदंत। कर्तृवाचक कृदंत। अब कर्तृवाचक कृदंत क्या होता है? जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता के बारे में पता चलता है ना, कर्ता का बोध होता है, वो है आपका कृदंत प्रत्यय। ठीक है, अब कृदंत प्रत्यय के साथ हम लेंगे जैसे वाला, तो गाड़ी वाला, अब यहाँ पे कर्ता, काम करने वाला कौन है? गाड़ी वाला। तो इसके लिए इसलिए ये हमें क्या बोध करा रहा है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। हम और उदाहरण ले सकते हैं जैसे हारा, तो लक्कड़हारा, हारा लेवे तो लक्कड़हारा। आऊ बिकाऊ, टिकाऊ, है ना। और भी देखते हैं हम, तो आँख, जैसे आँख, तो तैराक, कौन है यहाँ पर? तैरने वाला, तैराक। अच्छा, आका, आका लेते हैं तो लड़ाका। धमाका, आड़ी, अनाड़ी, खिलाड़ी। ये है आपका कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। ठीक है, ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं। आलू, तो झगड़ालू, लजालू। ईया लेंगे तो बडिया, गटिया। ऐया लेते तो गवैया, लुटिया। ईया लेते तो बढ़िया, गटिया। अक लेते तो पाठक, धावक, है ना। अक ले लो तो पाठक, पढ़ने वाला। धावक, दौड़ने वाला। तो ये क्या है? आपके सारे कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। अब आते हैं कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। दूसरा हम लेंगे कर्मवाचक। पहले से तो क्या बोध हो रहा था हमें? कार्य करने वाले के बारे में। और अब किसके बारे में? काम के बारे में। जिन प्रत्यय से बने शब्दों से कर्म का बोध हो, यानी काम का बोध हो, वो है आपका कर्मवाचक। इसके अंदर काम का बोध होता है, काम का बोध हो। ठीक है, अब जैसे ना, ना प्रत्यय से पालना, खाना। पाल क्रिया है आपकी, ना प्रत्यय लग गया, पालना। खा क्रिया है आपकी, ना प्रत्यय लग गया, खाना हो गया। ऐसे नी, तो ओढ़नी, ओढ़ना, ओढ़ना से क्या बना? ओढ़नी। ओढ़ आपका कृदंत प्रत्यय। औना, यह भी बिछौना, खिलौना। बिछाना आपका क्या है? कृत प्रत्यय। तो बिछाना आपकी क्रिया है ना। तो औना प्रत्यय लगने से बिछौना। खेल क्रिया है, खिलौना लग गया। तो ये आपका क्या हुआ? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे करणवाचक। नंबर 3 कौन सा पढ़ेंगे? करणवाचक।
इसके अंदर क्या होता है, देखिए करणवाचक जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध हो। हम जब करण कारक पढ़ते हैं तब हम क्या पढ़ते हैं, क्रिया उसमें साधन यूज करते हैं, साधन का बोध होता है। उसी प्रकार से करणवाचक कृत प्रत्यय के अंदर भी साधन का बोध होता है, ठीक है ना। क्रिया से क्रिया के साधन का बोध होता है, क्रिया के साधन का बोध। यानी किसके द्वारा वो काम कर रहा है, वो जो काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, वो किस साधन से कर रहा है। तो ऐसे आ, झटका, ई, रेती, बुहारी, बुहारना, काम क्या है यहाँ पे, बुहारना, लेकिन ई प्रत्यय लगने से क्या बन गया, बुहारी। ऐसे न, बेलन, बंधन, बंधना का बंधन। तो ये क्या है आपका करणवाचक कृदंत प्रत्यय। अब चौथा हम पढ़ते हैं भाववाचक कृदंत। अभी तक हमने पढ़ा था कर्तृवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत और करणवाचक कृदंत। चौथा हम पढ़ते हैं भाववाचक कृदंत। अब भाववाचक कृदंत के अंदर क्या होता है, जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध होता है। जो हम क्रिया कर रहे हैं उसके व्यापार का जो बोध होता है वो है आपका भाववाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है। जैसे देखिए अब इसमें क्या होता है कि क्रिया के व्यापार का बोध है ना, क्रिया के व्यापार का बोध। ओके, अब देखिए क्रिया का व्यापार, जैसे आओ, आओ से क्रिया क्या हो रही है, बहाव। देखिए शब्द आप, बहना, उसमें आ प्रत्यय जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया, बहाव। बचना, आ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हुआ, बचाव। खींचना, आ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, खींचाव। ऐसे ही आई तो बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, है ना। काटना, कढ़ाई, बुनना, बुनाई, सिलना, सिलाई। ऐसे ही आप, मिलाप, राम भरत का मिलाप हुआ, मिलाप आपस में मिलना, तो इसमें भाव क्या हो रहा है, मिलाप हुआ आप प्रत्यय से। आहट, चिकनाहट, चिकनाहट, ठीक है। चिल्लाहट, घबराहट, घबराना, घबराहट, चिल्लाना, चिल्लाहट, है ना। चिकना, चिकनाहट। आवा, बुलावा, छलावा, छलना, छलावा, बुलाना, बुलावा। आन, उड़ान, थकान। ओके, ऐसे ही आस, और लेते हम तो प्यास, निकास। लेकिन आप यहाँ पे मिठास नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मीठा आपकी क्रिया